हमने इसका अच्छा, जवाब साहब मेरे साथ आ गए हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहतरम कुंवर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हुजूर, आपने वो रिपोर्ट के भी मंदरजात सुने, टीवी पर होंगे या देखी भी होगी, और फिर आपने फवाद चौधरी साहब का उस पर रिएक्शन भी देखा। आपका टेक क्या है इस हवाले से? असूली तौर पर जो हमने सारी रिपोर्ट जो आज आवाज सॉरी माफी चाहता हूँ, मीडिया पर तो बाद में आएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसमें ये हमें सारे हकायक का इल्म रहा है। हमें तकरीबन 3 साल से हमें बड़ी गहरी रखी हुई थी, लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है, जो हमारे सरकार की मेहनत के बाद जो रिपोर्ट पेश की है, वो एक सरकारी रिपोर्ट है। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भी उस कमेटी के मेंबर रहे हैं, मेंबर थे, हम भी मेंबर हैं, और इसी तरह ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के 2 इंतहाई सीनियर जो हैं ऑफिसरान, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। तो ये हकायक देखा जाए तो ये एक बड़ी अहम रिपोर्ट है, ये कोई एनजीओ की रिपोर्ट नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने कानूनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बाकायदा इसकी हियरिंग शुरू कर दी है। अब फरकैन को रिपोर्ट पेश कर दी गई, अब इस पर दोनों आवाज़ शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अभी तक जो मैं भट्टी साहब सुन पाया हूँ, जब तक हमारा राब्ता बहाल होता है मोहतरम कुंवर दिलशाद साहब से, कि इस पर हेयरिंग का आगाज हो चुका है। अब फ्रीकैन जो पहला जो फोरम है वो ये होगा। नहीं, देखिए, एक तो वो जो रिपोर्ट है ना, किसी जीरे सब्जी वाले ने दुकान से जारी नहीं की। नहीं, उसमें ऑडिटर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर अहम शख्सियात शामिल थी। कुंवर दिलशाद साहब एक अरसा दराज सेक्रेटरी जनरल हैं और उनकी इलेक्शन पे कमांड है। ये रिपोर्ट इतनी खौफनाक है, अब इन्होंने वो इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते का टाइम दे रहा था, इन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा। उसके बाद दोनों जमातें, दोनों पार्टियों के फ्रीकैन आर्गूमेंट करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने, फिर वो रिपोर्ट हुकूमत को जाएगी, हुकूमत अपने खिलाफ नहीं करेगी। लेकिन अगर ये रिपोर्ट सच है तो पीटीआई के खिलाफ अखलाकी जवाब खत्म हो गया, साफ चली, शफाफ चली। अगर रिपोर्ट के मुताबिक जो मंदरजात सामने आए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मलिक साहब, अगर ये हमें दोबारा हमारा राब्ता हो जाए ना, तो हम ये एक प्रोसीजर जरा आवाम के सामने रख सकें कि इसके बाद अब प्रोसीजर क्या होगा। पहले क्या हम ये समझ रहे थे अब इलेक्शन कमीशन का देखिए, हम लीगल एक्सपर्ट नहीं है, मगर जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है ना लीगल से, वो सिंपल है। पहले तो आप इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर सकते हैं। ये रिपोर्ट है ना, तो मेरे खिलाफ उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाकर चैलेंज पहले वहां पे लड़ फटे, पहला फोरम वो है, वहां से आप चले। मैं मतलब ये आपको छोटी सी कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं। आपके 1.5 साल कहीं नहीं गया, आप अगले इलेक्शन तक इसका कुछ नहीं आप कर सकते। लीगल मैं बात करूँ कानूनी तौर पे, उसके बाद फिर आपका लीगल सिस्टम शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आप नीचे जाएंगे, इस्लाम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। यार ये देखें कंवर साहब, जमाना मिले, ये बड़ी अहम रिपोर्ट है। भट्टी साहब की मैं बात करूँ, ये मैं अपोज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ इस रिपोर्ट की जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें बड़ी गुंजाइश है। हाँ, मैं जो एक कमेंट करना चाह रहा हूँ वो है सियासी। अगर वो भट्टी साहब वाला कमेंट को मैं लेकर साफ चली, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, उसमें मेरा आपसे सवाल है, मैं किसी की तरफ रिफर नहीं कर रहा, लेकिन क्या इसमें ये डिफेंस ले सकती है पीटीआई के ऐसी मनी ट्रेल नहीं देंदे? वो तो हमारे यहाँ राइट तो है ना, पीटीआई में हमारे यहाँ इसमें इस तरह होता तो रहा है। मेरे से जवाब, फिर आपको पीएम अपना नवाज शरीफ की पार्टी में जाना पड़ेगा, उसको लीडर डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी ट्रेडिशन। लीडर तो है अपनी पार्टी के ना, नहीं, वो नवाज शरीफ की ट्रेडिशन है। कुंवर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, कुछ राब्ते में जो है प्रॉब्लम। मेरा सवाल आपसे ये है कि काइंडली हमें ये समझा दें कि अब अगला प्रोसीजर क्या है। क्या पहली स्टेज में कोई इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल सुनेगा, और फिर इसमें कितने स्टेप्स होंगे, गवर्नमेंट कहां का अपना दिफा कर सकती है और कितना टाइम लग सकता है? कुंवर दिलशाद साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल नहीं है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फुल बेंच जो है, जिसके सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो इस केस की समाअत उन्होंने शुरू कर दी है। अब अगर वो अपनी ये जो स्क्रूटनी कमेटी की जो आई है, रिपोर्ट आई है, सिफारिशात पूरी कह सकते हैं हम, रिपोर्ट आई है, जब वो रिपोर्ट आई है उसको वो तस्दीक कर देते हैं, तौसीक कर देते हैं कि जनाब आप ये हकायक पर मबनी है, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जितना फॉरेन फंडिंग ममनुआ फॉरेन फंडिंग साबित हो जाता है तो वो पे हक़ सरकार जब्त कर सकता है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वो भी कानून इजाज़त दी हुई सेक्शन 204 है। और जब किसी पार्टी की ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाती है तो वो पार्टी सवालिया निशान बन जाती है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने फॉरेन कंट्री से ममनुआ फंडिंग हासिल की है, तो फिर उसका सिंबल जो है वो वापस लिया जा सकता है। जब पार्टी का सिंबल वापस ले लिया जाए तो उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो तहलील हो जाती है। ये कानून कहता है, मैं नहीं कहता, कानून में लिखा हुआ है। तो फिर ये जो मुतासर पार्टी होगी, अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये फैसला जाता है तो पूरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो अपील करने का हक हासिल है।
और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक कर देता है तो उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन तहरील हो जाएगी, सिंबल जो है वापस ले लिया जाएगा और फिर जो उनके जो मेंबरान हैं वो एक आज़ाद हसीन इख्तियार कर जाएगी, पार्टी जो है वो एक सवालिया निशान बन जाती है। अच्छा, क्या ये रहनुमाई फरमाएं, इलेक्शन कमीशन आगे ही ये 6-7 साल से केस लमकाया जा रहा है, इसको मुख्तलिफ बहानों से किया जा रहा था, कितने अरसे में इसका फैसला कर सकता है इलेक्शन कमीशन दोनों पार्टियों को सुन के? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो इसलिए मजबूर हो रहा है कि आज भी तहरीक इंसाफ के वकील खावर शाह ने 15 दिन की मोहलत मांगी। आप ये बताएं, 2.5 साल से तो स्कूटरी कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं, तो फिर भी आज फिर उन्होंने 15 दिन की मोहलत मांगी है। तो इस लिहाज से ये पार्टी को डिले करने के तो ये अपने तमाम जो रास्ते इख्तियार करेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि 15 दिन के बाद जो उनको दोबारा हेयरिंग होगी तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसको जल्द ही फैसला कर देगा और हमारी नाकिस राय के मुताबिक ये फरवरी के पहले हफ्ते तक ये फैसला जो है मंजरियान पे आके अपने जजमेंट दे देगा। अच्छा कुंवर साहब, अगर ये इलेक्शन जो इनका सिंबल है वापस हो जाता है, उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हो जाते हैं, क्या इसके साथ हुकूमत तहलील हो जाएगी? और दूसरा हिस्सा, क्या ये किसी नए नाम के साथ दोबारा रजिस्टर भी करवा सकते हैं अपने आप को और हुकूमत बरकरार रहेगी या हुकूमत भी तहलील हो जाएगी? दोबारा नाम से अगर पार्टी रजिस्ट्रेशन होती है तो ये मेंबर तो उस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते ना, कि इन मेंबरों ने तो इलेक्शन लड़ा है बैठ के निशान पर, तो अब कोई दूसरी पार्टी लेती है तो दूसरा नाम इख्तियार करती है तो फिर वो पार्टी नई पार्टी बन गई है। तो नई पार्टी में जाने के लिए तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही इजाजत नहीं देता कि वो आप नहीं जा सकते। इसलिए जिस तरह आप याद, ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब ये नवाज शरीफ ने गलती से दस्तखत कर दिए थे और उन्हें अपने सेनेट के इलेक्शन में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर साइन कर दिए थे, पार्टी का उन्होंने सिंबल दे दिया था, तो उस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक नाहिल शख्स जो है वो किसी को भी पार्टी का सिंबल नहीं दे सकता। तो सारे उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नजरिया जरूरत के तहत उनको आज़ाद करार दे दिया। अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं और जो सादिया बासी जितने भी हैं वो सारे आज़ाद हैं, वो आज़ाद जो हैं वो इलेक्शन सेनेटर आज़ाद हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है। जब उन्होंने पार्टी अफिलिएशन के लिए दरख्वास्त दी चेयरमैन सेनेट को तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, कहते नहीं आप आज़ाद हैं क्योंकि आपने आज़ाद सिंबल पर इलेक्शन लड़ा है। तो दिलशाद साहब, इस तरह जब आपकी पार्टी पोजीशन नहीं रहती, जब मैं अगर MNA बन जाता हूँ आज़ाद हूँ, तो फिर ये तो हुकूमत तो PTI की है, तो टेक्निकली ये नाअहली तो हुकूमत नाअहल होगी इखलाकी तौर पे, टेक्निकली, लॉजिकली, एम आई राइट? लीगली आप बताएंगे, मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ अगर 110 बंदे अगर वो PTI के हैं तो फिर PTI की हुकूमत है, जब वो PTI के लोग ही नहीं है तो फिर हुकूमत किस तरह चलेगी? वो तो खत्म हो गई। बिल्कुल दुरुस्त, ये कानून पोजीशन बता दिया ना मैंने आपकी। बाकायदा हमारे सेनेटर में 7 सेनेटर ऐसे हैं जो टिकट तो उनको दिया गया था पीपल मुस्लिम लीग एन की तरफ से, देखो जो वापस ले लिया गया कि ये टिकट किसी को नहीं दे सकते, तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा और वो अभी तक आज़ाद है सेनेट के रिकॉर्ड के मुताबिक। वैसे चाहे तो वोट देते रहे नवाज शरीफ साहब की पार्टी को, लेकिन खुद आज़ाद हैं कानूनी और आईनी तौर पर। तो अब ये भी जो आज़ाद हो जाएंगे आईनी कानूनी। अच्छा कमर साहब, एक रहनुमाई फरमाएं, जिस बंदे ने ये पार्टी बनाई जिसके नाम रजिस्टर है, अगर फॉरेन फंडिंग केस साबित हो जाता है पार्टी के खिलाफ तो उस बंदे के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी जिसके नाम पे ये पार्टी रजिस्टर्ड है? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने चेयरमैन PTI की हैसियत से चार्टर्ड अकाउंटेंट के नीचे दस्तखत किए हैं कि जो इसके अंदर हकायक बयान किए गए हैं वो दुरुस्त है, इसमें कोई फॉरेन फंडिंग ममनुआ फॉरेन फंडिंग नहीं है। वो दस्तखत किए हैं, हल्फिया बयान दिया हुआ उन्होंने, तो वो भी उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में भी कोई शख्स भी कोई पार्टी जा सकती है कि जनाब इन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, हकायक छुपाए हैं, करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में भी आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा सीरियस मामला हो जाएगा, इतना कोई आसान मसला नहीं है, बहुत बड़ा पटारा बॉक्स खुलेगा। अच्छा दिलशाद साहब, एक छोटा सा और कमेंट में पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि वुकला ने PTI के वुकला ने ये भी कहा कि आप ये पब्लिक ना करें रिपोर्ट कमीशन को, तो क्या कमीशन ये फैसला कर सकता है कि कोई रिपोर्ट पब्लिक होगी का नहीं होगी? ये इस पे भी थोड़ा वो तो इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया ना, और तो फंडिंग हो गई है ना। अकबर बाबर को रिपोर्ट दे दी और अकबर बाबर ने मीडिया में दे दी, तमाम मीडिया में भी आ गया। वो तो इलेक्शन कमीशन के चीफ ने उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया था, कहते जी हम वादा कर चुके हैं ये पब्लिक हो जाएगी। पब्लिक उन्होंने कर दी, उन्होंने कर दिया, मैंने मेंबरों को फरकैन को रिपोर्ट दे दी है, उनकी मर्जी है वो जहाँ भेजें।
तो वो तो बिल्कुल एक्सपोज होगी रिपोर्ट, तो वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रिजेक्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। तो जिस तरह आपने कहा है कि जब चेयरमैन सिग्नेचर के बगैर ये फंडिंग, जब कोई पार्टी का चेयरमैन उस पर साइन करता है, तो कोई बंदा अगर वो साइन करता है, अगर वो पता लगे कि साइन गलत है, तो पाकिस्तान का 62, 63 का आइन कहता है कि आप सादिक अमीन होंगे तो MNA बन सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको एक तरफ से गिरफ्त में वहाँ पे भी नहीं आप आ जाते, 62, 63 भी लग जाता है आप पे? बिल्कुल लग सकता है। अगर कोई अपोजिशन का कोई रुकन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके कहें कि जनाब इनके हलफ की उन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनका ममनुआ फंडिंग जब्त कर लिया है, सिंबल वापस ले लिया गया है, तो इसकी हैसियत आप तयन करें, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके बारे में फैसला करेगा। कुंवर साहब, आपने हमें एनलाइटन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।